नमस्कार, स्वागत है आप सबों का मेरी कक्षा हिंदी साहित्य और संवेदना में। जैसा कि पिछली कक्षा में मैंने कहा था कि राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त कृत यशोधरा पर मैं विस्तृत चर्चा करूंगी और यह आपके पाठ्यक्रम में इस खंड काव्य को आपको पढ़ना भी है, तो बिल्कुल मैं इस पर विस्तृत चर्चा करूंगी। परंतु मुझे ऐसा लगता है कि यशोधरा काव्य को प्रारंभ करने से पहले यशोधरा काव्य को रचने के पीछे कवि का लक्ष्य क्या है, आखिर कवि ने इस काव्य को रचा होगा तो इस काव्य रचना के पहले का जो कथाक्रम है उसे हम प्रथमतः समझ लें और मेरे हिसाब से उसे समझ लेना भी आवश्यक है। इससे होगा क्या कि आगे जब हम यशोधरा पढ़ेंगे तो वो काव्य भी हमें बहुत अच्छे ढंग से समझ में आएगा और हम जब व्याख्या पढ़ेंगे तो व्याख्या करने में हमें किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं करना होगा। तो आइए हम कथा का सरल पाठ शुरू करें। कपिलवस्तु के महाराज सुदोधन के पुत्र रूप में भगवान बुद्ध देव का अवतरण हुआ था। उनकी माता का नाम माया देवी था, जो उन्हें जन्म देकर स्वर्ग सिधार गई थी। सुदोधन की दूसरी रानी नंद जननी महाप्रजावती ने उनका लालन पालन किया। उनका नाम सिद्धार्थ और गौतम भी था। सिद्धि लाभ करके वे बुद्ध कहलाए। इसके साथ साथ उन्हें सुगत, तथागत और अमिताभ जैसे अनेकों अनेक नाम से अभिहित किया जाता है। बाल्यकाल से ही उनमें वीतराग के लक्षण प्रकट होने लगे थे, जो उनके पिता को प्रारंभ से ही यह अनुभव हो गया था। शिक्षा प्राप्त करने पर उनकी और भी वृद्धि हुई। सुदोधन को काफ़ी चिंता हुई और उन्हें संसारी बनाने के लिए उन्होंने उनका ब्याह कर देना ही ठीक समझा। खोज और परीक्षा करने पर देवदह की राजकुमारी यशोधरा ही, जिसे गोपा भी कहते हैं, उनकी बधू बनने योग्य सिद्ध हुई। यशोधरा के पिता महाराज दंडपानी ने दोनों के विवाह संबंध को स्वीकार करने के पहले वर की विद्या बुद्धि के साथ उसके बल की भी परीक्षा लेनी चाहिए। सिद्धार्थ ने शास्त्र शिक्षा के साथ ही साथ शस्त्र शिक्षा की भी ग्रहण की थी, परंतु शास्त्र की ओर ही पुत्र का मनोयोग समझकर पिता को कुछ चिंता हुई। तथापि कुमार सब परीक्षाओं में अनायास ही उत्तीर्ण हो गए और कहते हैं कि टूटत ही धनु भयेहु विवाहु के अनुसार यशोधरा के साथ उनका विवाह हो गया। अर्थात जैसे धनुष के टूटते ही भगवान श्री राम और सीता माता का विवाह हो गया था, ठीक उसी प्रकार यशोधरा के पिता सभी परीक्षाओं से आश्वस्त हो गए तो उन दोनों का विवाह उन्होंने स्वीकार कर लिया। पिता ने उनके लिए ऐसा प्रासाद बनवाया था जिसमें सभी ऋतुओं के योग्य सुख के साधन एकत्र थे। किसी राग रंग और आमोद प्रमोद की कमी न थी, परंतु भगवान तो इसके लिए अवतीर्ण ही नहीं हुए थे। पिता का प्रबंध था कि जो कुछ स्वस्थ, शोभन और सजीव हो उसी पर उनकी दृष्टि पड़े, परंतु एक दिन एक रोगी को, दूसरे दिन एक वृद्ध को और तीसरे दिन एक मृतक को देखकर संसार की इस गति पर गौतम को बड़ी ग्लानि एवं करुणा आई और उन्होंने इसका उपाय खोजने के लिए एक दिन अपना घर ही छोड़ दिया। उनके उस प्रयाण को महानिष्क्रमण कहते हैं। महानिष्क्रमण अर्थात महान प्रस्थान, सांसारिक जीवन से बाहर निकलना। तब तक उन्हें एक पुत्र भी हो चुका था। उनका नाम राहुल था। अभी उसके जन्म का उत्सव भी पूरा नहीं हुआ था कि कपिलवस्तु में उनके गृह त्याग का शोक छा गया। रात को अपने सेवक छंदक के साथ कंथक नामक अश्व पर चढ़कर वे चले गए। जिस प्रकार रुग्ण, वृद्ध और मृतक को देखकर वे चिंतित हुए थे, उसी प्रकार एक दिन एक तेजस्वी सन्यासी को देखकर उन्हें संतोष भी हुआ था। अपने राज्य की सीमा पर पहुंचकर उन्होंने राजकीय वेशभूषा छोड़कर सन्यासी
रूप धारण कर लिया और रोते हुए छंदक को कपिलवस्तु लौटा दिया। सबके लिए उनका यही संदेश था कि मैं सिद्धि लाभ करके लौटूंगा। सिद्धार्थ, वैशाली, राजगृह में विद्वानों का सत्संग करते हुए वे गया जी पहुँचे। राजगृह के राजा बिंबिसार ने उन्हें अपने राज्य का अधिकार देकर उन्हें रोकना चाहा, परंतु वे तो स्वयं अपना राज्य छोड़कर आए थे। हाँ, सिद्धि लाभ करके बिंबिसार को दर्शन देना उन्होंने स्वीकार किया और वहाँ से वे प्रस्थान किए। राजगृह से 5 ब्रह्मचारी भी तप करने के लिए उनके साथ हो लिए, जो पंचभद्र वर्गीय के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। निरंजना नदी के तीर पर गौतम ने तपस्या आरंभ कर दी। वर्षों तक वे कठोर साधना करते रहे, परंतु सिद्धि का समय अभी नहीं आया था। उनका विगलित वसन शरीर आतप, वर्षा, शीत और क्षुधा के कारण ऐसा अवश और जड़ हो गया कि चलना फिरना तो दूर, उनमें हिलने डुलने की शक्ति भी न रह गई। विचार करने पर उन्हें यह मार्ग उपयुक्त न जान पड़ा और उन्होंने मीताहार स्वीकार करके योग साधन करना उचित समझा। किंतु उनके जो 5 भिक्षु साथी थे, उन्हें तपोभ्रष्ट समझकर उन लोगों ने उनका साथ छोड़ दिया। गौतम ने उनकी कोई भी निंदा नहीं की। वे निंदा स्तुति से काफ़ी ऊपर उठ चुके थे, परंतु निर्बलता के कारण वे भिक्षा करने के लिए भी न जा सकते थे। इधर उनके शरीर पर वस्त्र भी न था, उसकी उन्हें आवश्यकता भी न थी, परंतु लोक में भिक्षा करने के लिए जाने पर लोक की मर्यादा का विचार वे कैसे छोड़ते। किसी प्रकार खिसक कर पास के शमशान से एक वस्त्र उन्होंने प्राप्त किया और उसे धारण कर लिया। गांव की कुछ लड़कियां उन्हें कुछ आहार दे जाती थीं, उसी से उनमें चलने फिरने की शक्ति भी आ गई। सुजाता नाम की एक स्त्री ने उन्हें बड़ी सुस्वादु खीर भेंट की थी। उसे खाकर कहते हैं भगवान बहुत तृप्त हुए थे। एक दिन निरंजना नदी को पार कर उन्होंने एकांत में एक अश्वत्थ वृक्ष देखा। यह स्थान उन्हें समाधि के लिए बहुत उपयुक्त जान पड़ा। अंत में वही वृक्ष बोधि वृक्ष कहलाया और वही समाधि में निर्वाण का तत्व उनको दृष्टिगोचर हुआ। इसके पहले स्वयं कामदेव ने उन्हें उस मार्ग से विरत करना चाहा, क्योंकि वह विषयों का विरोधी मार्ग था। सुंदरी अप्सराएं उनके सामने प्रकट हुईं, परंतु वे ऐसे ऋषि मुनि न थे जो डिग जाते। मारने लुभाने की ही चेष्टा नहीं की, बल्कि उन्हें डराया धमकाया भी। कितनी ही विभीषिकाएं उनके सामने आईं, परंतु वे अटल रहे। स्वयं जीवन मुक्त होकर भगवान ने जीव मात्र के लिए मुक्ति मार्ग खोल दिया। कर्मकांड के आडंबर की अपेक्षा सदाचार को उन्होंने प्रधानता दी और यज्ञों के नाम से होने वाली जीव हिंसा का घोर विरोध किया। जो 5 भिक्षु उनका साथ छोड़कर चले गए थे, उन्हीं को सबसे पहले भगवान ने उपदेश सुनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। संसार भर में जिसकी धूम मच गई, काशी के समीप सारनाथ में ही आरंभ में उस धर्म चक्र का प्रवर्तन हुआ। वे भिक्षु उन दिनों वहीं थे। रोहिणी नदी के तीर पर कपिलवस्तु में भी यह समाचार कैसे न पहुंचता। सुदोधन ने बुद्धदेव को बुलाने के लिए दूत भेजे, परंतु जो उन्हें लेने के लिए गए, वे सब उनके दर्शन और उपदेश से स्वयं संसार त्यागी होकर उनके संग में दीक्षित हो गए। अंत में सुदोधन ने अपने मंत्री पुत्र को, जो सिद्धार्थ का बाल्य सखा भी था, उन्हें लेने के लिए भेजा। वह भी भगवान के संग में प्रविष्ट हो गया, परंतु सुदोधन से प्रतिज्ञा कर आया था, इसलिए भगवान को उनका स्मरण दिलाना न भूला। भगवान कपिलवस्तु पधारे। रात को वे नगर के बाहर उद्यान में रहे। सवेरे नियमानुसार भिक्षा के लिए निकले। इस समाचार से वहाँ हलचल मच गई। यशोधरा को बड़ा परिताप हुआ। सुदोधन ने खेदपूर्वक उनसे कहा, क्या यही हमारे कुल की परिपाटी है? भगवान ने कहा, नहीं, यह बुद्ध कुल की परिपाटी है। भगवान राजा प्रसाद में पधारे। सबने उनका
भगवान राजप्रासाद में पधारे। सबने उनका उचित स्वागत और सम्मान किया, परंतु यशोधरा उस समारोह में सम्मिलित न हुई। उससे कहा गया तो उसने यही कहा कि भगवान की मुझ पर कृपा होगी तो वे स्वयं ही मेरे समीप पधारेंगे। अंत में भगवान ही उनके निकट गए और उस समय भी इस महियशी महिला ने उन्हें राहुल अर्थात अपने पुत्र का दान देकर अपने महात्याग का परिचय दिया। तो यह यशोधरा लिखने के पीछे का अर्थात पूर्व का कथाक्रम है। यह कथाक्रम मेरे समझ से आप समझ गए होंगे। इसके पश्चात मैं यशोधरा खंड काव्य की विस्तृत चर्चा अगले वीडियो में करूँगी। धन्यवाद।